सूरज ढल गया था। अजय राजपूत कांप रहे थे। वो कुलगांव के किनारे पर खड़े थे। गांव में सन्नाटा था। हवा में डर का साया था। दूर से एक भेड़िए ने आवाज लगाई। अजय हनुमान जी के भक्त थे। वो बलवान और निडर थे, लेकिन उन्हें भी बेचैनी हो रही थी। कहते हैं कुलगांव पर श्राप है। लोग बुरी आत्माओं की बातें करते हैं। कहते हैं अंधेरा होने के बाद कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। अजय ने अपने गले में हनुमान चालीसा का लॉकेट पकड़ा। उन्होंने गहरी सांस ली। वो इतनी दूर आ गए थे, वो वापस नहीं जाएंगे। वो गांव में घुस गए, धीरे से मंत्र झपटे हुए। जय बजरंग बली, वो फुसफुसाए, अपने भगवान से शक्ति मांगते हुए। रास्ता जंगली पौधों से भरा था। घर खाली पड़े थे। खिड़कियों पर तख्ते लगे थे। दरवाजे खुले हुए थे जैसे मुंह खोले हुए हों। सिर्फ पत्तों की सरसराहट से सन्नाटा टूट रहा था। अजय गांव के चौक पर पहुंचे। वहां एक टूटी हुई हवेली थी। वो दूसरी इमारतों से ऊंची थी। खिड़कियां अंधेरी थीं जैसे खाली आंखें। कहते हैं हवेली श्राप का केंद्र थी। ये रक्तिनी का घर था। रक्तिनी एक बदले की भूखी आत्मा थी। कहते हैं वो एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। उसने सदियों पहले गांव को आतंकित किया था। गांव वालों ने उसे आखिरकार भगा दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो उन पर श्राप दे, उसने कसम खाई थी कि वो उनके वंशजों को हमेशा सताएगी। अजय की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो उसकी मौजूदगी महसूस कर सकते थे, जैसे उनकी आत्मा से ठंडी हवा बह रही हो। वो रक्तिनी की कहानियां जानते थे। वो हनुमान भक्तों से नफरत करती थी। उन्हें उनके विश्वास से डर लगता था। अजय आगे बढ़े। वो एक छोटे से मैदान में पहुंचे। वहां हवेली की छाया में एक हनुमान मंदिर था। वो खंडहर में था। छत गिर गई थी। दीवारें टूट रही थीं, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति अभी भी खड़ी थी। वो धूल और मकड़ी के जालों से ढकी थी, लेकिन उससे अभी भी शक्ति निकल रही थी। अजय का हृदय भक्ति से भर गया। वो घुटनों के बल गिर पड़े। उन्होंने मकड़ी के जाले साफ किए। उन्होंने अपने बैग से एक छोटा सा तेल का दीपक निकाला। उन्होंने उसे कांपते हाथों से जलाया। लौ टिमटिमाई, दीवारों पर नाचती हुई परछाई डालती हुई। जय हनुमान, उन्होंने प्रार्थना की। उनकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। मुझे बुराई से बचाओ। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, हवा तेज हो गई। पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगे। हवेली की खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। रात में एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने प्रार्थना जारी रखी। उनकी आवाज तेज होती गई। अचानक हवा ठंडी हो गई। हवेली से एक छायादार आकृति निकली। वो अजय की ओर तैरती हुई आई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो रक्तिनी थी। उसकी हंसी रात में गूंजी, उन्हें हड्डी तक ठंडा कर दिया। तू मेरे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत करता है छोटे भक्त, वो फुफकारी। तू मेरे सामने उस बंदर भगवान के लिए दीपक जलाने की हिम्मत करता है। अजय अपने स्थान पर डटे रहे। उन्होंने अपने हनुमान चालीसा के लॉकेट को पकड़ा। उन्होंने आंखें बंद कर ली और छंद पढ़ने लगे। शब्द उनके होठों से नई शक्ति के साथ निकले। हर शब्दांश के साथ जमीन कांप उठी। रक्तिनी गुस्से में चीखी। वो अजय पर झपटी, लेकिन उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच था। उनके विश्वास की शक्ति उसका अभिशाप थी। उनकी प्रार्थनाएं उसके खिलाफ हथियारों की तरह थीं। जैसे ही उन्होंने आखिरी छंद पढ़ा, एक अंधेरी रोशनी ने मैदान को भर दिया। हवा चली, धरती हिल गई। रक्तिनी दर्द से चीखी। फिर सन्नाटा। अजय ने अपनी आंखें खोली। रक्तिनी चली गई थी। श्राप टूट गया था। सुबह की पहली किरणें अंधेरे से निकली। अजय वहां खड़े थे, सुनहरी रोशनी में नहाए हुए। उन्होंने अपने बगल में हनुमान जी की उपस्थिति महसूस की। वो उस पल में जान गए थे कि विश्वास सबसे बड़े डर को भी जीत सकता है।